अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर, बेशक आदमी पर एक ऐसा वक़्त गुजरा है, लम यकुन शैअन मज़कूरा, कि वो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं था। इंसान कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं था, एक वक़्त इसके ऊपर ऐसा भी गुजरा है। फिर इन्ना खलकनल इंसान, हमने इंसान को तख्लीक किया, मिन नुतफतिन अमशाज, पानी और मिट्टी के मिलाप के साथ इसकी तख्लीक की। नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा, कि वो इसे जांचें। फजअलनाहु समीअन बसीरा, और हमने इसे सुनने की और देखने की कुव्वत बख्शी, ताकि ये मेरी निशानियों को देख सके, मेरी निशानियों को, आयतों को सुन सके। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, बेशक हमने इसे राह बता दी, हक की भी और नाशुक्री की भी। अब जो इसका जी चाहे वो इंतखाब कर ले, चाहे शुक्र करने वालों में से हो जाए, चाहे नाशुक्री करने वालों में से हो जाए, उसकी नेमतों का इकरार करने वाला हो जाए या इनकार करने का वाला हो जाए, ये इख्तियार इंसान के पास मौजूद है। इन आयात में जो मकसूद है वो ये है कि इंसान अपनी हकीकत को ना भूल जाए। यहाँ असल में इंसान की हकीकत बयान की है कि ये कोई काबिल जिक्र चीज़ नहीं था, इसका कोई नामो निशान नहीं था, ये मिट्टी के ज़र्रात में ही था। उस वक़्त की बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई कि जब ये मिट्टी के साथ मिट्टी ही था, इसके पास वजूद नहीं था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को फिर वजूद अता फरमाया। हज़रत आदम का वो पुतला तख्लीक किया, उससे नोए इंसानी की आगे अफसाइश चलती चली गई। फिर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बारे दीगर याद करवाया है कि अपनी हकीकत ना भूल जाना। दुनिया में अगरचे अशरफुल मखलूकात बन के आ गए, तमाम मखलूकात से अफजल हैं, रहने सहने के आदाब का पता चल गया, नाजो नखरे भी आ गए तबीयत के अंदर, बाकी मखलूकात से नुमायां जिंदगी गुजार रहे हैं, उनसे बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अकल अता फरमा दी, शऊर अता फरमाया, जो बाकी मखलूकात को नहीं दिया। तो इन तमाम नेमतों के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर से याद दिला दिया कि अपनी हकीकत नहीं भूल जाना, अपनी हकीकत को याद रखना है। उसके लिए ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयात बयान फरमाया यही थी, मिट्टी थे, और मिट्टी और पानी के मिलाप से ये वजूद उनसरी जो है इसको तख्लीक किया है, पैदा किया है। अब देखें यहाँ पे असल में इंसान के अंदर जो तकब्बुर वाला मादा पाया जाता है, जो मैं पाई जाती है, जो उसके अंदर अना पाई जाती है, हकीकत में उसके ऊपर वार किया, उसके ऊपर ज़रब लगाई कि ये तकब्बुर, ये अना परस्ती कहीं धोखे में ना डाल दे। इस धोखे के अंदर कि शायद हम सबसे अगर बेहतर हैं तो ये जिंदगी इसी तरह ही चलती रहेगी, नहीं, आगे जाके ये बयान फरमाया कि अनकरीब ये ख़त्म हो जाने वाला है। ये सारा सिलसिला जो ये निज़ाम कायनात है,
ये ख़त्म हो जाने वाला है। तो इसके ऊपर इन्हिसार नहीं करना, इसी के ऊपर जो है वो दिल नहीं लगा के बैठना, बल्कि जो तख्लीक इंसानी का मकसद है, जो इंसान को पैदा करने का मकसद है, इन्ना हदैना हुस्सबीला, कि हमने हिदायत दी सीधे रास्ते की, बता दिया, वो कुरान भेज के बता दिया, अपने रसूल पैगंबर अंबिया भेज के बता दिए, जिन्होंने सीधे रास्ते की हिदायत दे दी। तो अब जो सीधा रास्ता है और जो गलत रास्ता है, जो टेढ़ा रास्ता है, इन दोनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े कर दिया इंसान के सामने। इनके ऊपर चलना ये इंसान के जिम्मे पे आ गया, इंसान की सवाबदीद पे आ गया, उसके इख्तियार में आ गया कि दो रास्तों में से कोई एक रास्ता वो इख्तियार कर ले। तो अब देखें, इससे पहली, सबसे पहली जो आयत है जिसमें कहा कि इंसान कोई काबिल जिक्र चीज नहीं था, इसमें इंसान के अंदर जो तकब्बुर है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कंट्रोल में करने के लिए ये इस आयत को नाज़िल फरमाया। अब जो तकब्बुर है ये तीन तरह का होता है, तीन तरह का तकब्बुर होता है। पहला तकब्बुर वो है जो बंदा अल्लाह के मुकाबले में कर देता है, वो तकब्बुर जो इंसान अल्लाह के मुकाबले में कर देता है। ये वो तकब्बुर था जो इब्लीस ने किया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे ये कहा फसजदू, सजदा करो, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो सब सजदे में गिर गए इल्ला इब्लीस, सवाए इब्लीस के। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्लीस को मुखातब फरमाया और पूछा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया। उसने कहा आना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, मुझे तूने आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से पैदा किया। तो ये शैतान का ख्याल था कि आग मिट्टी से बेहतर है, हालांकि बेहतर तो वो है जिसे अल्लाह करार दे दे कि ये बेहतर है, वो किसी भी चीज को बेहतर करार दे सकता था। तो उसने कहा कि मिट्टी की तख्लीक ये मुझसे कम तर है, मैं इससे बेहतर हूं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने वो इजहार तकब्बुर कर रहा है। दो चीजें थी, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म था कि सजदा किया जाए, दूसरी तरफ उसके अंदर की अना थी, उसका गुरूर था कि मैं बड़ा बेहतर बनाया गया हूं। अब उसने तरजीह किसे दी, अल्लाह का हुक्म उसने पीछे छोड़ दिया, उसने अपने तकब्बुर को तरजीह दी, अपनी अना को तस्कीन पहुंचाई, अपनी अना को सुकून दिया, इसके सामने नहीं झुकूंगा। तो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से मरदूद करार पाया। काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फखरुज मिनहा, निकल जाओ यहां से, फइन्नका रजीम, तुम मरदूद करार दिए गए, तुम मरदूद ठहरे हो, रद्द हो गए मेरी बारगाह से। तो पहला ये तकब्बुर था। दुनिया का जो पहला फर्द है, जो पहला फर्द अल्लाह की बारगाह से रद्द हुआ, वो तकब्बुर की वजह से हुआ। अब इसके बाद दूसरे तकब्बुर की बात आती है, दूसरी किस्म तकब्बुर की। ये पहला जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में किया गया, जो अल्लाह के मुकाबले में है, और यही तकब्बुर फिरौन ने भी किया, यही तकब्बुर नमरूद ने भी किया, यही तकब्बुर शदाद ने भी किया, जिन्होंने खुदा होने का दावा किया। लोगों से वो कहते थे आना रब्बुकुमुल आला, कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। वो बुत छोटे रब हैं,
और मैं सबसे बड़ा रब हूं, तो मेरी बारगाह में सजदा किया करो। ये भी एक तकब्बुर था जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकाबले में था, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें पैदा किया था इसलिए कि वो अल्लाह की बारगाह में झुकें, लेकिन उन्होंने अल्लाह के बंदों को अपनी बारगाह में झुकने का हुक्म दिया। यानी जो हुक्म खुदा अपने बंदों को देता था या देता है, वही हुक्म इन लोगों ने, इन बंदों ने दूसरे लोगों को देना शुरू कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें भी दुनिया में भी इबरत का निशान बना दिया और आखिरत के अंदर भी इबरत का निशान बना दिया। उनका अंजाम भयानक हुआ, दुनिया में भी भयानक हुआ और आखिरत में भी भयानक होगा। उनको ये गिरा गुजरता था कि अगर कोई उनके दरबार में आता और सजदा ना करता, नमरूद भी अपने आप को सजदा करवाता था, फिरौन भी अपने आप को सजदा करवाता था। नमरूद का तो ये दावा था, अना उही व उमीत, मैं जिंदगी भी देने वाला हूं, मैं मौत भी देने वाला हूं। यानी जो काम अल्लाह करता था वो उसने कहा कि ये काम मेरे हैं, ये मैं करता हूं। तो अल्लाह की कुदरत को चैलेंज किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ इस तरह तकब्बुर, खुदा की कुदरत के साथ टक्कर ली जाके, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से वो भी रद्द हो गया। अब दूसरी किस्म तकब्बुर की, जो रसूल के मुकाबले में तकब्बुर किया जाए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकब्बुर किया जाए, वो वाला तकब्बुर कि जिस तरह अहले कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकब्बुर किया। क्या वजह थी, बुनियाद क्या थी उनके तकब्बुर की? कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने तौहीद की तरफ बुलाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ बुलाया, तो उन्होंने ये कहा कि हम अपने जैसे बंदे के कहने पर कैसे अल्लाह पे ईमान लाएं और इसके ऊपर कैसे ईमान लेके आ जाएं, ये भी हमारे ही जैसा है। इसके पास कौन सी खास बात है, कौन सी खास चीज़ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें अपना रसूल बना लिया। तो ये रसूल के मुकाबले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकब्बुर किया गया। इसके अलावा पिछले अंबिया और रसूलों के साथ भी तकब्बुर किया गया। तीसरी तकब्बुर की किस्म वो आती है जो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ तकब्बुर करता है किसी भी वजह से। वो अपनी दौलत की वजह से तकब्बुर करता है। जो आम लोग हैं, वो जो खास लोग हैं, जिनके पास मालो सरवत है, जिनके पास वसाइल हैं, जो वसाइल के ऊपर काबिज हैं, वो अपने से नीचे रहने वाले लोगों को इंसान समझते नहीं, बल्कि उनको कीड़े मकोड़े समझते हैं और उनके साथ सलूक भी वो जानवरों के जैसा करते हैं। ये वो तकब्बुर है। अब जिस तरह हमारे यहाँ भी ये पाया जा रहा है कि अक्सर जो साहिबे सरवत होते हैं, जो साहिबे माल होते हैं, वो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझ रहे होते हैं। माल बेहतरी का मियार नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक ज्यादा इज्जतदार वो है जो ज्यादा मुत्तकी है, जो ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। अल्लाह के नजदीक ज्यादा साहिबे इज्जत वो है। माल की वजह से, अपने हस्बो नसब की वजह से तकब्बुर करना, क्या हम ऊंची जात के लोग हैं, दूसरी जातों को नीच और घटिया समझना कि ये छोटी जातों के लोग हैं, जात की वजह से तकब्बुर। तो ये जो जातें हैं, ये कौमें हैं। वजअलनाकुम शुअबन व कबाइल लितआरफू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ
कौमों में तकसीम किया, तो इसकी वजह भी बयान की। वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लिताअरफू, कि ये मुख्तलिफ कबीलों में जो तकसीम किया है ये जान पहचान के लिए है, ताकि ये पता चले किसका ताल्लुक किस कबीले के साथ है। तो इसकी वजह से तकब्बुर नहीं किया जा सकता। अपनी ताकत की वजह से तकब्बुर होता है। बड़े बड़े जो ताकतवर लोग हैं, जो पहलवान हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस्मानी तौर पे तवानाई दी होती है, जिस्मानी तौर पे ताकत है, वो अपनी उस ताकत की वजह से दूसरों के साथ तकब्बुर करते हैं और उन्हें हल्का समझते हैं, सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करते। ये एक तकब्बुर की अलामत है। अब जो तकब्बुर है इसकी कुरान और हदीस में बे इंतहा मज़म्मत पाई जा रही है। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से रुखसत होने लगे तो अपने बेटे को चंद नसीहतें फरमाई। उनमें एक नसीहत थी, 10 नसीहतें कुरान मजीद में मौजूद हैं जो 10 नसीहतें फरमाई। उनमें एक नसीहत है, इन्नका लन तखरिकल अर्द। अपने बेटे से मुखातिब होकर फरमाया, ए बेटे, इन्नका लन तखरिकल अर्द, जमीन पे अकड़ कर मत चलना। इन्नका लन तखरिकल अर्द, तुम जमीन का सीना चीर नहीं सकते। वलन तबलुगल जिबाल तूला, और ना ही जो पहाड़ों का कद्दो कामत है इसको नीचे कर सकते हो, तुम ऊपर जा सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये नसीहत फरमाई कि जमीन पर अकड़ कर नहीं चलना। यह हजरत लुकमान ने अपने बेटे को अपने विसाल के वक़्त फरमाया। अकड़ के चलना, इतराते हुए चलना, जैसे जोहलाए अरब के अंदर यह रिवाज था कि उनके चलने का जो अंदाज होता था, बड़े बड़े लंबे कपड़े पहने होते थे। शाहाने ईरान जो थे, शाहाने मिस्र के जो उस वक़्त के बादशाह थे, वो लंबे लंबे कपड़े पहनते थे, कुर्ते पीछे से लटके हुए होते, 15-15, 20-20 फुट इतना बड़ा कुर्ता पहनते। 2 खादम होते जो उनके कुर्ते को पीछे से उठा के उनके साथ साथ चलते। ये असल में वो दिखाना चाहते थे कि हमारे पास इतना वाफर कपड़ा मौजूद है। कपड़े की किल्लत होती थी, तो वो दिखाने के लिए वो कपड़े लटका के चलते थे। अरब के अंदर भी ये बीमारी पाई जाती थी कि वो तहबंद बड़ा लंबा सिलवाते, जो जमीन के ऊपर यूं घसीट के वो चल रहे होते। तो ये भी एक तकब्बुर की अलामत थी। इसलिए इस अलामत की वजह से, इस तकब्बुर की वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हुक्म अता फरमाया कि अपने कपड़े को टखनों के ऊपर रखो। असल में मकसद था उस तकब्बुर को ख़त्म करना। वो जो अरब के लोगों के अंदर या शाहाने मिस्र के अंदर, मिस्र के बादशाहों के अंदर ये पाया जाता था। तो इस तकब्बुर के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़रब लगाई। अब देखें, इंसान को बाज़ दफ़ा अपने नेक अमाल के ऊपर भी तकब्बुर हो जाता है, नेकियों के ऊपर तकब्बुर हो जाता है, और वो तकब्बुर की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकियों को भी ज़ाया फरमा देता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस पाक फरमाया कि कल बरोज़े क़यामत एक शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश किया जाएगा, जिसकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत में गुजरी होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फर्मा बरदारी में गुजरी होगी। उसके खाते में नाफरमानियां नहीं होंगी, नेकियां ही नेकियां होंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसे पेश किया जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे पूछेगा कि ऐ मेरे बंदे, मेरे लिए क्या लेकर आए हो? तो वो बड़े फाखरा अंदाज में, बड़े फख्र के साथ कहेगा, क्या परवरदिगार आलम,
जब से होश संभाला, जब से शऊर की दुनिया में कदम रखा, तब से लेकर मरने तक मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा तेरी अतात और फरमा बरदारी में है। एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया, तेरी नाशुक्री नहीं की, तेरी बारगाह में झुका रहा। तो मेरे जो नामा अमाल में कोई स्याही नहीं है, कोई दाग नहीं लगा हुआ मेरे नामा अमाल के अंदर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के लिए ये फरमाएगा कि इसे मेरी रहमत के साथ, मेरे फजल के साथ जन्नत में ले जाओ। मेरे फजल की वजह से, मेरी रहमत की वजह से मैंने इसके ऊपर अपना फजल कर दिया है, अपनी रहमत कर दी, इसे जन्नत में ले जाओ। अब जब वो ये सुनेगा तो फिर उसके दिल में ख्याल पैदा होगा कि मैं फजल या रहमत की वजह से जन्नत का मुस्तहिक नहीं बना। अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक या जन्नत का मुस्तहिक अल्लाह की फजल और रहमत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी नेकियों की वजह से बना हूं। यह लाजिम हो गया था कि मैं जन्नत में जाऊंगा। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना फजल और रहमत ना भी फरमाता तो मेरे अमाल ही ऐसे थे कि जन्नत में जाने का कोई तुक नहीं बनता था, जहन्नम में जाने का कोई तुक नहीं बनता था। जन्नत मेरे ऊपर लाजिम हो चुकी थी। तो ये मेरी नेकियों का बदला है। जब ये ख्याल पैदा होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को हुक्म देगा कि रुक जाओ। ये ख्याल आते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर रोक लेगा। फरिश्ते अर्ज करेंगे कि बारे इलाह, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि इस बंदे को जहन्नम के गिर्द से, जहन्नम में लेकर नहीं जाना, जहन्नम के गिर्द से एक चक्कर लगवा के लेकर आओ। अब फरिश्ते उसे पकड़ेंगे और जहन्नम से कोसों मील दूर, सैकड़ों मील दूर यूं चक्कर लगवाना शुरू करेंगे जहन्नम के इर्द गिर्द। वो थोड़ा सा चलेगा। अब इस बंदे को यह याद रखें कि अपनी नेकियों के ऊपर फख्र हो गया था, नेकियों के ऊपर तकब्बुर कर लिया कि जितने नेक अमाल मेरे पास हैं, ये तो लाजिम हो गया था कि मैं जन्नत में ही जाऊंगा। नेकियों के ऊपर तकब्बुर आ गया। तो अब उसके लिए यह हुक्म हो गया कि इसे जहन्नुम के इर्द गिर्द चक्कर लगवाएं। फरिश्ते लेकर उसे यूं निकलेंगे, थोड़ा सा चलेंगे, प्यास की वजह से जुबान खुश्क हो जाएगी, जुबान कांटा हो जाएगी और वो जोर जोर से पुकारेगा अलच कि प्यास, पानी दिया जाए मुझे। फरिश्तों से कहेगा तो फरिश्ते कहेंगे कि पानी दे देते हैं, मिल जाएगा पानी, लेकिन अब पानी मुफ्त में दस्तयाब नहीं है, पानी की कीमत अदा करो। तो वो कहेगा मेरे पास कीमत कहां से आई? वो तो दुनिया का माल था, वो दुनिया में ये दौलत होती थी, दौलत का तसव्वुर तो दुनिया में था, आखिरत में मेरे पास दौलत कहां से आई? उसने कहा, फरिश्ते कहेंगे दौलत है, तुम्हारे पास दौलत मौजूद है। वो कहेगा कौन सी दौलत? तो फरिश्ते कहेंगे कि तुम्हारी जिंदगी 500 साल थी, 500 साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिंदगी दी थी और 500 साल तुमने इबादत की। तो इस पानी की अब कीमत यह है कि 250 साल की इबादत हमें दे दो, 250 साल की इबादत का सवाब हमें दे दो, तो तुम्हें पानी दे दिया जाएगा। अब वो प्यास की वजह से इतना बिलक रहा होगा, वो कहेगा ठीक है ले लो, 250 साल की इबादत ले लो, पानी दे दो। वो फरिश्ते उसे पानी का प्याला देंगे, 250 साल की इबादत गई, फिर लेके चलना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो फिर प्यास से बिलक उठेगा कि दोबारा पानी दिया जाए मुझे। फरिश्ते कहेंगे कि कीमत दो, मुफ्त में नहीं मिलेगा। कीमत क्या है जी? और जो 250 साल की इबादत बच गई है वो भी दे दो, वो भी दे देगा। अब पल्ले कख भी नहीं रहा। वो 500 साल की जो इबादत जिसके ऊपर उसने तकब्बुर किया, गुरूर किया,
वो 2 पानी के प्यालों में इबादत सारी की सारी गई। अब फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसे पेश किया जाएगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुखातिब होगा उससे और पूछेगा, क्या है मेरे बंदे, लाओ मेरे लिए क्या लेकर आए हो दुनिया से? तो वो कहेगा कि अल्लाह मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं कुछ भी नहीं लेकर आया, मुझ पे अपना फजल और रहमत फरमा और मुझे अपने फजल और रहमत के साथ जन्नत में दाखिल फरमा। वो 500 साल की इबादत 2 पानी के प्यालों में देकर आ गए। तो हम देखें एक दिन में कितने प्याले पी रहे हैं, कितना ऑक्सीजन फूंक रहे हैं, ये चलती फिरती हवा, एक दिन में कितनी सांसें लेते हैं, ये सांसों की माला जप रहे हैं, कौन कौन सी नेमतें खाते हैं। एक बुजुर्ग के पास एक शख्स हाजिर हुआ और उसने कहा, मैं तौबा तो करना चाहता हूं, अल्लाह के पास मकबूल बनना चाहता हूं अल्लाह के यहाँ, लेकिन गुनाह नहीं छोड़ सकता, गुनाहों की इजाजत दें, जो बुरी आदतें हैं ये मैं करता रहूं, चोरी करता हूं या जो भी इसके अलावा शराब पीता हूं, जिस तरह के भी मामलात हैं ये नहीं छोड़ूंगा, नमाज पढ़ना शुरू कर दूंगा। तो उसने कहा ठीक है सारे काम करते रहना, लेकिन 3 काम मेरे कहने पे कर लें, इसके अलावा जो भी आपने करना है कर लें, मैं गारंटी देता हूं अल्लाह तुम्हें बख्श देगा, तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। तो उसने कहा बताओ वो कौन से काम करूं? तो उसने कहा कि जब गुनाह का इरादा करो, तुम्हारा दिल करे गुनाह करने को, ऐसी जगह पे जाके गुनाह करना जहां पे खुदा ना देख रहा हो, कर लेना, इजाजत है, लेकिन वो जगह ढूंढना जहां पे खुदा देख ना रहा हो। तो उसने कहा खुदा तो हर जगह पे देख रहा है, खुदा तो हर जगह पे देख रहा है, ये मुमकिन नहीं। तो उस बुजुर्ग ने कहा फिर खुदा को दिखा दिखा के करते हो कि ये मैं कर रहा हूं, इसकी कुदरत को चैलेंज कर रहे हो। फिर दूसरी बात उन्होंने कही कि गुनाह कर लो, ये भी इजाजत है, लेकिन खुदा की नेमतें खाना छोड़ दो, नेमतें खाना छोड़ दो जो खाते हो। उसने कहा यह भी मुमकिन नहीं, रिज़्क़ अल्लाह ताला की अता है, ये उसी का है। तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि फिर जिसका खाते हो उसी की नाफरमानी करते हो, कैसे गुलाम हो जो अपने आका का खा के भी उसी की नाफरमानी करता है और फिर भी वो अपनी पकड़ नहीं कर रहा। ये उसकी मेहरबानी है, ये उसकी अता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अभी तक ये ढील दी हुई है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी को पसंद किया, जो तकब्बुर का इलाज है, बेहतरीन इलाज, उसमें सबसे पहले नंबर पे जो अपने ज़रूरियात ज़िंदगी के मामलात और काम हैं उनको खुद से करना सर अंजाम दें, खुद से करें। जब इंसान काम करता है उसके अंदर वो तकब्बुर वाला जो मादा था वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। एक बुजुर्ग के पास, मैं बड़ी मुख्तसर सी बात करता हूँ, एक बड़ा लैंडलॉर्ड चौधरी थे और उनसे उसके बेटे से कत्ल हो गया, चौधरी के बेटे से कत्ल हो गया। एक ही बेटा था, जो कातिल बेटा था वो पकड़ा गया, जज ने उसके खिलाफ सजाए मौत तजवीज़ कर दी। अब वो रो रहा है, कभी कोई वकील, कभी कोई वकील, कभी कोई, यह हकीकत सच्चा वाक़या है सियालकोट का। तो कभी किसी वकील के पास जा रहा है, कभी किसी वकील के पास जा रहा है, लेकिन जो भी कर सकता था, यहां तक कि उसने सदर ममलिकत से भी अपील की दरखास्त की कि सजाए मौत से बच जाए, एक ही बेटा है, लेकिन वो भी नामुमकिन हो सका। तो एक बुजुर्ग के पास किसी ने बताया कि चले जाओ, काम हो जाएगा, बेटा बच जाएगा। अब उस बुजुर्ग के पास गए, वो बुजुर्ग बैठे हुए थे, उनकी मजलिस में लोग मौजूद थे। तो वो बुजुर्ग के पास देखा, जब उसने बड़ी गाड़ी में आया, लैंडलॉर्ड कट्ठे का सूट पहना चौधरी आदमी बैठ गया आके, तो उसने अपने कूड़े वाले को बुलाया
वो बुजुर्ग ने कूड़े वाले से कहा कि इधर आओ, कूड़ा साफ करो और जाते हुए थोड़ा सा कूड़ा इस चौधरी के ऊपर फेंक देना। उसने यूं ही किया, सफाई की वो खाकरोब ने, और जाते हुए कूड़ा उसके ऊपर थोड़ा सा फेंक के चला गया। अब वो गुस्से से उठा, अंदर का चौधरी जाग उठा, जाने लगा, लेकिन जिसने कहा था ना, भेजा था, उसने कहा था काम हो जाएगा, बैठे रहना वहीं पे, जाना ना उधर से। बैठा रहा। फिर वो अंदर का चौधरी जिबा किया और बैठ गया। फिर एक दिन यूं ही गुजर गया, बुजुर्ग ने कोई लिफ्ट ही नहीं कराई, पूछा ही नहीं कहा किस लिए आए हो। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी आके यूं ही बैठ गया। वो हस्बे मामूल वो कूड़े वाले ने सफाई की और थोड़ा सा जाते हुए कूड़ा फेंक के चला गया। 3 दिन ये अमल होता रहा। तीसरे दिन बुजुर्ग ने बुलाया, किधर आए हो? उसने कहा जी बेटा एक ही है, मुरब्बों की जायदाद है, एक ही वारिस है, उसको भी सजाए मौत होगी, दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानियां पैदा करे। तो उसने कहा कि एक काम मेरे कहने पे करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे बेटे को रिहाई अता फरमाएगा, छोड़ देगा। तो उसने कहा जी हुक्म। वो एक बात बता दें, अमल करने के लिए मैं तैयार हूं। तो उसने कहा मस्जिद में चले जाया करो, हर नमाज के वक्त नमाजियों की जूती सीधी किया करो, एक मस्जिद में भी नहीं जाना, हर नमाज अलग मस्जिद में पढ़नी है और अलग अलग मस्जिद में जूतियां सीधी करनी है। उसने इस ड्यूटी को कबूल किया। असल में वो ये भी ज़रब उसके तकब्बुर के ऊपर लगी थी कि वो अंदर से खत्म हो, वो उसका जो तकब्बुर है, वो उसकी अना, ये उसके ऊपर ज़रब थी। बड़ा मुश्किल काम था उसके लिए, जिसकी जिंदगी में सारी जिंदगी यूं गुजारी हो कि उसके नौकर चाकर आगे पीछे घूम रहे हो और वो मस्जिद में आके जूतियां सीधी करना शुरू कर दे। लेकिन वो बेटे की मोहब्बत थी, उसने ये काम शुरू कर दिया। फजर किसी और मस्जिद में पढ़ रहा है, जोहर किसी और मस्जिद में पढ़ रहा है, असर किसी और मस्जिद में पढ़ रहा है, मगरिब किसी और मस्जिद में, ईशा, यूं फिर रहा है मस्जिदों में, जूतियां सीधी कर रहा है। एक अरसा गुजरा, चंद महीने गुजरे, यूं जूतियां सीधी करते हुए। अब वो नमाजी नमाज पढ़ के निकलते हैं, वो जूतियां लेके आगे आ जाता है, ये आपकी जूती, ये आपकी जूती, ये आपकी जूती। तो एक दिन फजर के वक़्त उसने एक जूती पकड़ी, नमाजी के आगे रखी, ये आपकी जूती जी। तो वो जो जिसकी जूती थी उसने कहा क्यों आप मुझे गुनाहगार कर रहे हैं, मैं खुद ले लेता हूं अपनी जूती। उसने कहा नहीं नहीं ये आपकी जूती है, पहने। वो जूती उसके सामने यूं झुक के पहनाई। तो जब सर उठाया तो वो बंदा था जिसके बेटे को कत्ल किया था इसके बेटे ने, वो बंदा सामने आ गया, उसको जूती पहना रहा था। जब उसने देखा और कहा कि चौधरी साहब, वो आप तो बड़ी अकड़ के मालिक हैं, बड़े अनापरस्त हैं, ये जूतियों वाला काम कब से शुरू कर दिया? तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने अंदर का वो जो चौधरी था उसे ज़िबा कर दिया, वो ख़त्म कर दिया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि जाओ, मैंने आपके बेटे को आज माफ़ किया, माफ़ कर दिया। तो ये जो आजिज़ी होती है, आजिज़ी का एक अमल, इनकसारी का एक अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इतना मकबूल होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बख्शिश का ज़रिया बना देता है। और तकब्बुर का एक फेल, तकब्बुर का एक अमल, वो इतना भारी होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मुद्दतों की इबादत भी ज़ाया फरमा देता है। शैतान का भी एक तकब्बुर का अमल था, मुझे उसने कहा आना खैरुम मिन, वो एक अमल की वजह से उसकी सदियों की इबादत उठा के अल्लाह ने उसके मुंह पे दे मारी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तकब्बुर से हम सबको महफूज फरमाए और आजिज़ी जो अंबिया की सिफ़त है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता फरमाए। व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।